फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो होता क्या है कि वाक्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये शब्द आ जाते हैं। अभी आपने देखा भी है। और तो भविष्य काल में काम का करना लगातार जारी रहता है। ये तो हमें पता रहता है कि आई और बी के साथ क्या लगाएंगे, शैल बी, और सभी के साथ क्या लगाएंगे, विल बी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं है कि है। अगर आई और बी आ जाए तो क्या लगाना है, शैल बी, और कोई और आ जाए तो विल बी। अगर अवश्य या धम किया जाए तो सहायक क्रियाएं क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। मतलब आई और बी के साथ क्या लग जाएगा, विल, मतलब ये बदल जाएंगी नीचे, मतलब इसके साथ फिर से लग जाएगा अगर अवश्य धम किया जाए तो। समझे। अब अफर्मेटिव में देखो, अफर्मेटिव यानी कि साधारण में क्या नियम लगाएंगे, पहले कर्ता लिखेंगे और फिर विल या शैल लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो जी वाक्य लिखा है कि मोहन चुनाव लड़ रहा होगा, सब्जेक्ट कौन है, मोहन, पहले मोहन को लिखेंगे। अब रहा होगा आ गया तो क्या लगाओगे, विल बी। आगे बढ़ेंगे, लड़ना, फाइट, और चुनाव, इलेक्शन, तो बनेगा कैसे, मोहन, बोलो, विल बी, फाइट में जुड़ेगा फाइटिंग द इलेक्शन। लड़ने के लिए हम फाइट ही लगाएंगे, चुनाव का लड़ाई से कम होता है क्या। अब देखो इसमें जैसे नहीं आ गया तो सेल और बिल के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। सेल और बिल के बाद लगाएंगे नॉट। जैसे मैं वोट नहीं डाल रहा हूँगा तो मैं की अंग्रेजी आई, वाई के साथ क्या लगाओगे, और नहीं है तो नॉट, आई सेल नॉट, फिर लगा दोगे बी। और वोट डालना होता है कास्ट, और कास्ट में जुड़ जाएगा आईएनजी, कास्टिंग द वोट। वोट मतलब मत। आई शैल नॉट बी कास्टिंग द वोट, मैं वोट डाल रहा हूं, नहीं डाल रहा हूं। ठीक है। अब है क्या तुम भाषण दे रहे होगे, तो क्या की जगह तुम क्या लिख दोगे, देखो इंटेरोगेटिव आ गया, पहले विल शैल लिखना है, तो तुम है तो तुम के अनुसार क्या लगा दोगे, विल। सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, तुम, यू, फिर क्या लिख दोगे, बी, विल यू बी, क्या तुम, यहां तक कोई दिक्कत, विल यू बी। अब भाषण देना, भाषण देना क्या होता है, मेकिंग अ स्पीच या एड्रेसिंग, क्या हो जाता है, एड्रेस, एड्रेस सुना, एड्रेसिंग, एड्रेस माने पता भी होता है, एड्रेस में से संबोधित करना, भाषण देना। यू विल यू बी एड्रेसिंग, क्या तुम भाषण दे रहे होगे। आगे क्या हुआ, मतदान केंद्र जा रहा होगा, तो क्या से फिर आया जी, क्या की क्या बनाओगे, विल, वह यानी कि ही, और फिर बी, तो विल ही बी, कोई दिक्कत। आज जा रहा होगा के लिए गोइंग, कहाँ जा रहा है, टू, पोलिंग, पोलिंग मीन्स होता है मतदान, और बूथ मीन्स केंद्र। ठीक है, विल ही बी गोइंग टू पोलिंग बूथ। ठीक है। मतदाता सेल्फी ले रहे होंगे, मतदाता सेल्फी। अब भाई आजकल तो देखो युवा वोटर जाता है तो व्यवस्था रहती है पोलिंग बूथ पर, एक आध सेल्फी हो जाए बोले, नए वोटर जाते हैं जो कि मैंने भी वोट डाला है, मेरा वोट मेरा अधिकार। वोट सबको डालना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि बाद में ये नहीं रहेगा कहने के लिए कि हम ये शुभ काम नहीं कर पाए हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि हमने सरकार नहीं चुनी है, तुम ही लोग चुनते हो, जब भी तो सर प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। मतलब जब मतदाता हो जाओगे तो आपका वोट सर्वोपरि होता है। ठीक है, तो मतदाता सेल्फी ले रहे होंगे। मतदाता कौन होता है, वोटर, वोटर्स विल बी, सेल्फी लेना, टेकिंग, टेकिंग द सेल्फी। ठीक है, वोटर्स विल बी टेकिंग द सेल्फी। कोई दिक्कत किसी को। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं अभी। ठीक है, कि तोता वृक्ष पर बैठा होगा, तोता वृक्ष पर बैठा होगा।
सब्जेक्ट कौन है, कौन बैठा है, तोता। तोता की मीनिंग क्या हो जाएगी, पैरट। अब होगा आया तो क्या लगाओगे, विल बी, पैरट विल बी। आगे पीछे से आगे बढ़ेंगे, बैठना क्या होता है, सिट में जुड़ जाएगा आईएनजी, सिटिंग। क्या बचा वृक्ष पर, ऑन द ट्री। सेंटेंस बना पैरट विल बी सिटिंग ऑन द ट्री। आगे कुम्हार बर्तन बना रहा होगा, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है, कुम्हार, तो कुम्हार की अंग्रेजी हो जाएगी पॉटर। क्या हो जाएगी, पॉटर। अब पॉटर के साथ क्या लगाओगे, विल बी, पॉटर विल बी, ठीक है। अब बना रहा, बनाना क्या होता है, मेक, तो मेक में जुड़ जाएगा आईएनजी, मेकिंग द पॉट। पॉट में एस जोड़ दो क्योंकि एक बर्तन नहीं बहुत से बनाएगा, पॉट्स, ठीक है। चमगादड़ दिन में नहीं उड़ रही होगी। चमगादड़ देखी तुम लोगों ने, रात में उड़ती रहती है, काली काली होती है, खंडर वगैरह में ज्यादा पाई जाती है। जहाँ खंडर वीरान चीजें हों वहाँ चमगादड़ बहुत मिलती। किस किसने देखी चमगादड़, चलो सबने देखी, बहुत बढ़िया। चमगादड़ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बैट। अब हेल्पिंग वर्ब विल, नहीं भी है, नॉट, फिर लगेगा बी, बैट विल नॉट बी। अब उड़ना क्या होता है, फ्लाइंग। दिन में, इन द डे। कोई दिक्कत किसी को, बैट विल नॉट बी फ्लाइंग इन द डे, सही है। आगे देखो, कुत्ता अजनबियों पर नहीं भौंक रहा होगा। असंभव बात है, वैसे कुत्ता अजनबियों पर ही भौंकता है। अजानी कैसा कुत्ता है, मतलब भौंक नहीं रहा है? हाँ, पहले क्या होता था कि घरों के बाहर लिखा रहता था अतिथि देवो भव, लिखा रहता था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो देखा ही होगा, कहीं देखा, अतिथि देवो भव, ठीक है। अब आजकल क्या लिखा रहता है दरवाजों पर, कुत्ते से सावधान रहें। और समझ में नहीं आ रहा है कि कुत्ता अंदर है कि बाहर वाले को कहा जाता है कुत्ते आ सकते हैं कहीं भी। कुत्ते से सावधान रहें, कुत्ते से, तो इसका मतलब क्या हुआ, अंदर कुत्ता है कि बाहर वाले आ रहे हैं। सस्पेंस रहता है, क्यों नहीं रहता है, वेरी गुड। कुत्ता की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, डॉग। फिर विल नॉट बी, भौंकना के लिए, और बार्क में जुड़ जाएगा आईएनजी। डॉग विल नॉट बी बार्किंग, कुत्ता नहीं भौंक रहा होगा अजनबियों पर, तो एट द स्ट्रेंजर्स, ठीक है। आगे, क्या सूरज आसमान में चमक रहा होगा, तो क्या से शुरू है, तो क्या लिख दूं पहले, बिल, बिल से बनेगा जी, क्यों, बिल। और सूरज की अंग्रेजी द सन, द लगा दो। जो चीज यूनिक हो, ब्रह्मांड में केवल एक ही हो, उसके आगे द लगता है। द सन, द मून, द अर्थ, समझे। तो विल द सन, और फिर क्या हो जाएगा, बी, वो चमकना, शाइनिंग। क्या बचा आसमान में, इन द स्काई, क्वेश्चन मार्क, विल द सन बी शाइनिंग इन द स्काई। अब आगे वाला वर्ड देख लो, क्या गायक गा रहा होगा, तो क्या की अंग्रेजी क्या बनेगी, विल। और गायक के लिए सिंगर, और फिर क्या लग जाएगा, बी। और गाना सिंगिंग। सेंटेंस बना विल सिंगर बी सिंगिंग। आगे है बारात कहाँ जा रही होगी, तो पहले हम किसकी अंग्रेजी बनाएं, कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वेयर, ठीक है।
अब हियर के बाद हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट कौन है? बारात, मैरिज पार्टी, फिर लगा दो बी और जाना के लिए गोइंग। वेयर विल मैरिज पार्टी बी गोइंग, बारात कहाँ जा रही होगी। आगे हम खाना खा रहे होंगे, हम खाना, सब्जेक्ट कौन है? कौन खा रहा भैया? हम, वी, और सेल बी, बी सेल बी। अब खाना के लिए ईटिंग द फूड। अच्छा ये बताओ, तुम लोग जो हो खाना खाते हो? कितने बच्चे खाना खाते हैं? सब खाते होंगे भैया, हर बिना खाना के कैसे काम चलेगा। हमारे लिए ईंधन है ये खाना, क्या है? डीजल है, ईंधन पेट्रोल है, उसी तरह खाना है। तो बताइए, हम जीने के लिए खाते हैं कि खाने के लिए जीते हैं? जीने के लिए खाते हो कि खाने के लिए जीते हो? किसके लिए खाते हैं आप? जीने के लिए। बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है खाने के लिए जीते हैं कि जब तक खाना है जब तक जिएंगे, हैं? आगे नेताजी भाषण दे रहे होंगे, तो नेताजी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? लीडर, फिर विल बी, और भाषण देना क्या होता है? एड्रेसिंग। लीडर विल बी, कौन आ रहा होगा, तो कौन की अंग्रेजी? हु, फिर विल बी कमिंग, हु विल बी कमिंग, कौन आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, है नहीं है? सोच लो, अगर कोई हो तो पूछ लो। नहीं है? ठीक, कितना सही निकला? कितने बच्चों का 10 में 10 सही निकला? बहुत बढ़िया, शाबाश। और 9 कितने बच्चों का निकला? 9। बहुत बढ़िया, 10 सबसे ज्यादा निकला है, तो मतलब टेंस क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे।